भगवान का नियम होता है 99 धागे दे लेकर 999 साड़ी लौटाना। जो कुछ भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो पत्र पुष्प फल पत्तियां जो कुछ भी मेरा भक्त मुझे प्यार से अर्पण करता है मैं उसे ग्रहण करता हूँ, पर वो कई गुना लौटाकर आपको देते हैं। तो आप जो भक्ति देते हैं, जो प्रेम देते हैं, बाह्य चीज़ें तो ठीक है, पर जो भक्ति से उनके लिए दो आंसू भी आपकी आंखों से आ जाते हैं, उसकी कदर अगर कोई करने वाला हो इस जगत में तो वो भगवान से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। ईश्वरीय है जो आपके आंसू की कदर करता है, जो आपके प्रेम की कदर करता है, जो आपके भाव की कदर करता है, जो आपके भक्ति की कदर करता है। वरना तो बाकी सब तो कमज़ोरी का फ़ायदा लेते हैं ना, सारा संसार ही ऐसा कमज़ोरी का फ़ायदा लेते। एक भगवान है और भगवत प्राप्त महापुरुष हैं जो निस्वार्थ भाव से आपको चाहते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। तो आप भी प्रेम करिए, वो प्रेम का ही तो भूखा है ना, तो उसे प्रेम करिए, स्मरण करिए, याद करिए, याद करिए तो मुस्कुराइए, स्मरण करिए तो आँखों से आंसू आ जाए, हृदय भाव से प्लवित हो जाए, बस हो गई भक्ति। किसी मंदिर में जाकर किसी मूर्ति को मत्था टेकने की अपेक्षा घर में बैठे उसका स्मरण कर यदि भाव विभोर हो जाते हैं, ये उसकी सर्वश्रेष्ठ पूजा है, सर्वश्रेष्ठ उपासना है। तो हम आपको भाग्यशाली मानते हैं कि आज आप लोग यहाँ पहुँचे, और वो भी अधिक मास में, प्लानिंग के बिना। देखिए जहाँ हमारा प्लानिंग नहीं होता ना, वो किसी और का प्लानिंग काम करता है ना। ये तो मुझे बहुत 100 नहीं 1000% सच्ची बात बता रहे हैं आपको कि आप अगर प्लान करते हैं ना तो सारे प्लान फेल होते हैं। होता है कि नहीं होता? इस तारीख को यहाँ जाएंगे, फिर इधर से ऐसे जाएंगे, फिर उधर से वैसे जाएंगे। और जो फेल होता है तो आपकी प्लानिंग तो थी, पर फेल किसी ने तो की, वो किसकी प्लानिंग थी? है ना, परमात्मा की ही होगी। तो अभी आप अनप्लैंड आए हो, आप अनप्लैंड आए हो, आपको लगता है आप अनप्लैंड आए हो, पर किसी की तो प्लानिंग जरूर थी, है ना, किसी की तो थी। उस पर नजर रखो बस, जिसकी थी हम उसके हैं और वो हमारा है, बस इतना ध्यान रहे। कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाओ, बच्चा खेलने के लिए पड़ोस में चला जाए, बच्चा खेलने के लिए नदी के किनारे पर चला जाए, बच्चा पड़ोसी के हजारों बच्चों के साथ खेलता हो, पर उसकी एक तार माँ के साथ जुड़ी है। जब भी थकता है, रात होने को आती है, माँ पहला शब्द निकलता है। गिरता है चाहे कहीं भी होता है, ओ माँ, माँ शब्द पहला निकलता है। आप भी ये संसार में पड़ोसी, सभी पड़ोसी ही हैं। अपने जो घर वाले वो भी पड़ोसी ही हैं। उन पड़ोसियों के साथ रहते हो, मिलते हो, खाते हो, पीते हो, सब कुछ है। पर जब भी थकते हो, विश्राम की आवश्यकता है, तब आपको पहला शब्द परमात्मा रूपी माँ का निकलना चाहिए। फिर कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, ये स्मरण होना चाहिए कि आप परमात्मा के हो। पत्नी विदेश में कमाने जाए या पति कमाने जाए, ठीक है, उसे फिर भी पता है ना मैं अपनी पत्नी का हूँ, वहाँ से नाम बदल के नहीं आता। बीवी अगर कमाने जाए तो पीछे किसी और का नाम लेकर नहीं आती। एक बार गई, एक का नाम लेकर आ गई, दूसरी गई, दूसरी बार तो दूसरे का नाम लगा कर आ गई। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना, एक ही पति का नाम रखती है ना, बस। तो आप भी पति पत्नी का व्यवहार जरूर हो, बच्चों का कर्तव्य पालन हो, संसार में जो कुछ भी करो, पर एक हृदय में दृढ़ हो कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, बस। फिर तो कुछ भी कर लो। चाहे हनुमान जी ने लंका जला दी, कुछ हुआ? कुछ हुआ? केस हुआ क्या? नहीं हुआ ना। और आप किसी को चांटा मार दो तो
हो जाएगा ना? हाँ हाँ। क्यों? क्योंकि वो भगवान के लिए कर रहे हैं, वो परमात्मा के लिए कर रहे हैं, वो अपने स्वामी के लिए कर रहे हैं, और हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करते हैं। तो जो कुछ भी करो, खाना खा के उठो, सोचो मैं तेरे लिए खाया है, देख। हो सकता है कि अगर आपकी और भगवान की खुलकर बात होने लगे, अगर किसी दिन ऐसा हो जाए, खुलकर बात हो जाए, और वो बोलता है, उसको बुलवाने वाला चाहिए, बहुत बोलता है, खुलकर बात होने लगे, तो हो सकता है कि वो आपसे कहे, क्यों मेरे लिए जिंदा रह रहा है क्या? मैं तेरे लिए खाना खाता हूं, मर जा। हाँ तो क्या? मैं देख स्नान किया, एकदम सुंदर लग रहा हूं अभी, ये भी तेरे लिए लग रहा हूं। भगवान को जरूरत है नहीं है वो बात की बात है, पर हमारे हृदय को प्रेम की जरूरत तो है, और वो ईश्वर के सिवा और कोई नहीं दे सकता। आनंद की जरूरत तो है, ये जो उसके सिवा और कोई पूर्ति नहीं कर सकता, है ना? सुंदर लग रहे हो आज आप, तो लग रहे हो, देख तेरे लिए लग रहा हूं। कुछ करूं क्या? और थोड़ा सा करूं, टीका वीका लगा लूं, चल तेरे लिए टीका भी लगा। लोग नजर लगाते हैं टीका, हाँ आया बड़ा है क्या तेरे में? तो तेरे में भी तो कुछ नहीं था ना, काला तो तू भी था, तेरे से तो थोड़ा सा गोरा ही हूं मैं। तो आप जब भक्ति की तौर तरीकों को समझ जाएंगे ना, उस दिन हमारे जैसा सुखी इंसान इस धरती पर होगा ही नहीं। किसी और चीज की आवश्यकता ही कहां है? हमें लगता है भक्ति करना तो केवल उन लोगों का काम है जो आंखें बंद करके बैठे रहते हैं। कितनी तकलीफ वाली बात है। अरे सबसे आसान है, सबसे आसान तो उसको अपना मानना है, अपने को उसका जानना है। बातें करते रहा करो, बातें। आप बातें करते हो ना हर थोड़े, देखो अभी भी वो माता जी एकदम गांव से आई हुई दिख रही है मुझे, ये और वो भी माता जी गांव से आई हुई है। पहला फोन उन्होंने अपने किसी खास बंदे को किया होगा वीडियो कॉल में, सत्संग सुनाने, दर्शन कराने, है ना? यहाँ है फिर भी उसकी याद है ना कि भाई ये कर रहा हूं तो वो देखे, सत्संग सुन रहा हूं तो उसको बताऊं। ठीक है, हर आदमी को अपने प्रिय की याद आती है। हम ये कहते हैं कि वो ठीक है अपनी जगह पर आपको अपने सच्चे प्रिय की याद रहनी चाहिए। देख खाना खाया, सो रहा हूं, अभी मैं सो रहा हूं, वो भी तेरे लिए सो रहा हूं। सोऊंगा तो शरीर चलाऊंगा ना, तेरा तेरा दिया हुआ है ना। हाँ, मैंने तो बोला नहीं था कि तू दे, तूने दिया, इसलिए मैं रख रहा हूं अच्छे से। परमात्मा को अगर कुछ चाहिए तो वो है आपका अपनापन। जैसे आप किसी अपने को हर बार, हर सुख में, हर दुख में याद करते हो। अगर आपका कोई प्रिय है और आप बहुत खुश हो तो आपको उसकी याद जरूर आती है, अरे वो भी होता तो थोड़ा मस्ती कर लेते, है ना? और अगर कोई दुख हो तो अरे थोड़ा शेयर कर लेते, थोड़ा दुख में वो साथ होता। बुखार आ रहा है तो सिर पर पट्टी रख देता, या बुखार आ रहा है तो सिर पर हाथ घुमा देता, है ना? याद आती ना? सुख और दुख में, दोनों में आप क्या, जहां अपनापन है ना, वहां पर उसकी याद स्वाभाविक आती है कि नहीं? ठीक है, तो आपका उससे इतना अपनापन हो कि सुख हो कि दुख हो, उसका स्मरण बना रहना चाहिए। वाह क्या भेजा है, मैंने तो सोचा नहीं, वाह कहाँ आ गए आज, तो एकदम प्लानिंग ही नहीं था, पर तेरा खतरनाक प्लानिंग है। हाँ चल, उसके लिए तेरे को एक बनता है। और क्या बनता है? ये अपनापन है। मैंने तो सोचा ही नहीं, बहुत भारी दुख दिया है, पर चल कोई बात नहीं, तू भी क्या याद करेगा। रोना नहीं आया देख मेरे को, और रोऊंगा भी नहीं, क्योंकि तूने भेजा है ना। और कुछ भेजना चाह रहा है भेज देना, पर मेरे साथ में अंग और संग मेरे खड़े रहना, इतनी मेरी शर्त है, बाकी जो करना है कर। ये अपनापन है।
लोन सिर पर हो गई है, चुकाई नहीं जा सकती है, दरवाजे पर लोग खड़े हैं, गाड़ी उठाकर जाऊं या गैस का सिलेंडर उठाकर जाऊं, इतनी हद तक आदमी की स्थिति खराब हो जाती है। और पीछे पत्नी या पति हाथ रख कर कहता है कि चिंता मत करो, अपन इस स्थिति से भी निकल जाएंगे, साथ है ना, हम कुछ कर लेंगे, तू भी कमा लेना, मैं भी कमा लूँगा। ज़रूरी नहीं कि आपके लाखों रुपए का कर्जा केवल इतना बोलने से उतर जाए, ये ज़रूरी नहीं है, पर हिम्मत और बल तो आ जाता है ना, कोई है मेरे साथ, बस इसको भी इतना कहो कि जो भेजना है भेज दे, केवल हाथ मेरे कंधे पर तेरा रहे, फिर तो हर ज़माना पार करने की ताकत मेरे पास है। तू होना चाहिए, केवल तू होना चाहिए, और उसका होना तो पता है ना, सांवरिया सेठ हुंडी स्वीकारो महाराज रे, उसके लिए तो दाएं हाथ का खेल है, उसका होगा तो कर्जा ही। भजन गा के सुनाओ ना थोड़ा। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, शामड़ा गिरधारी।